बच्चे लोग आज बीए फर्स्ट ईयर में हमारा जो टॉपिक है जिसका हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है समुदाय। ठीक है जी। समुदाय का आज हम लोग पढ़ेंगे। समुदाय समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ठीक है जी। समुदाय क्या है? समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसी समुदाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर मनुष्य किसी न किसी समुदाय में रहता है। समुदाय में रहना बिल्कुल अनिवार्यता है, लेकिन समुदाय क्या है, किसे कहेंगे, क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन इसके उदाहरण इनके अंतर्गत आएंगे, इन चीजों पर मैं अभी प्रकाश डालने जा रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है, तो समुदाय को अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिटी। पहले शाब्दिक अर्थ को देखते हैं, फिर मैं परिभाषा को बताऊंगा। ठीक है, फिर अर्थ बताएगा, पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो समुदाय का अंग्रेजी नाम क्या है? कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? लैटिन भाषा के दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। ठीक है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है कम्युनिटी। तो पहले कम्युनिटी का पहला शब्द है कॉम और दूसरा शब्द है उसका म्यूनिस। ठीक है, कम्युनिटी लैटिन भाषा के दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला शब्द है कॉम और दूसरा म्यूनिस। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर। ठीक है, म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग। टुगेदर मतलब एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ या साथ साथ। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? साथ साथ या एक साथ। और सर्विंग का अर्थ क्या होगा? सेवा करना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, समुदाय में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है कॉम और म्यूनिस। कॉम का अर्थ होता है इंग्लिश में टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ या एक साथ। म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग, और जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में, मतलब सेवा करना। कुल मिला के जब एक साथ रह करके एक दूसरे की जब सेवा की जाती है उसी को हम समुदाय कहेंगे। ये उसका शाब्दिक अर्थ है ना? जब एक साथ रहकर जब परस्पर एक दूसरे की सेवा की जाती है उसको हम क्या कहेंगे? समुदाय कहेंगे। ये क्लियर हो गया जी। अब हम लोग देखते हैं समुदाय के अर्थ को। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। एक सामान्य अर्थ को देखते हैं हम लोग, फिर परिभाषा बताऊंगा आप लोगों को। तो समुदाय जो है, डेविस जो विद्वान हुए, प्रोफेसर डेविस, उनका कहना है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह होता है। समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, मतलब पूरे सामाजिक जीवन उसके अंतर्गत समावेश रहता है। उसी को हम समुदाय कहेंगे। डेविस का कहना है, प्रोफेसर डेविस का। बोगाल्टस का कहना कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है और जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। देखो महत्वपूर्ण शब्द कहा उन्होंने। एक तो हम की भावना, मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं हम की भावना क्या है सबको, है ना, एग्जाम्पल से बता दूंगा मैं, लेकिन पहले हम विद्वानों की परिभाषा को देख लेते हैं। तो बोगाल्टस जी का क्या कहना है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है और जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। क्लियर हो रहा है जी। अब हम इसका एक सामान्य अर्थ को देखते हैं। एक विद्वानों को अनुसार हो गया। समुदाय किसे कहेंगे? तो समुदाय सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का ऐसा समूह होता है। ठीक है, समुदाय सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का ऐसा समूह होता है जो अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित भूभाग में पाए जाते हैं, जिनमें हम की भावना पाई जाती है। समझ रहे हो? समुदाय सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का ऐसा समूह होता है जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित भूभाग में पाए जाते हैं, जिसमें हम की भावना पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर समुदाय का उदाहरण कौन सा होगा?
इसे समुदाय कहेंगे। गांव, समझ रहे हो? क्या आएगा? गांव आ जाएगा, नगर आ जाएगा और देश भी आ जाएगा। हर कोई इंसान किसी न किसी समुदाय में निवास करता है ना। आगे हम लोग विशेषता में देखेंगे इसकी सदस्यता अनिवार्य रहती है, ठीक है ना। गांव, नगर, देश, ये हमारे समुदाय के उदाहरण हैं। उदाहरणों को आप लोग ध्यान से देखोगे, उसका विशेषताओं को बताऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा समुदाय का, ठीक है ना। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, समुदाय सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का ऐसा समूह होता है जो अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित भू भाग में पाए जाते हैं और जिसमें हम की भावना पाई जाती है। अभी मैं समुदाय का आवश्यक तत्वों को बताने जा रहा हूँ मैं, उसमें और समुदाय एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक को याद रखना, ठीक है। इसको नोट किए, गांव, नगर और देश को उदाहरण में जरूर याद रखना, तब क्लियर होगा, है ना जी। समुदाय के 3 आवश्यक तत्व रहते हैं एकदम अनिवार्य, जो किसी भी एक निश्चित क्षेत्र या सामाजिक समूह को समुदाय का दर्जा प्रदान करता है। कौन कौन से हैं? तो पहला है व्यक्तियों का समूह, दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, तीसरा सामुदायिक भावना, ठीक है। ये बहुत आवश्यक है, इसी कारण कोई भी अपना जो सामाजिक समूह का जो क्षेत्र है वो समुदाय का दर्जा प्राप्त करता है। सबसे पहले क्या आप लिखे यहाँ पर? समुदाय का आवश्यक तत्व में व्यक्तियों का समूह, दूसरा क्या है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है और तीसरा क्या है? सामुदायिक भावना है। तो पहला नंबर का आवश्यक तत्व में क्या आ जाएगा? व्यक्तियों का समूह, सबसे नितांत आवश्यक। अगर व्यक्तियों का समूह मतलब व्यक्तियों का समूह अगर नहीं रहेगा तो कोई भी जो क्षेत्र है समुदाय का दर्जा नहीं पा सकता, है ना। हमारे धरती में बहुत सारे जगह हैं जहाँ बंजर पड़े हुए हैं, जहाँ आम इंसान वहाँ रहता नहीं है, वहाँ पर तो क्या वो समुदाय कहलाएगा? नहीं कहला सकता। वो तो केवल एक बंजर भूमि कहलाएगा या जंगल कहलाएगा या पहाड़ पर्वत कहलाएगा। समझ में आ रहा है जी? जब तक कोई इंसानों का समूह वहाँ पर नहीं रहेगा समुदाय का दर्जा नहीं पा सकता। समझ रहे हो जी? तो किसी भी क्षेत्र को समुदाय के दर्जा प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का समूह होना जरूरी है। इंसान लोग अपना एक समूह बनाकर जब वहाँ पर निवास करते हैं तभी वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? समुदाय कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहला क्या है आवश्यक शर्त? व्यक्तियों का समूह होना। दूसरा क्या है? है ना। तो व्यक्तियों का समूह कोई न कोई निश्चित भौगोलिक जगह में निवास करेगा, मतलब जहाँ पर निवास करेगा वह क्षेत्र क्या रहेगा? एकदम निश्चित रहेगा। जैसे आप लोग गाँव को देखो, थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण बताया, समुदाय के उदाहरण में गांव, नगर और देश बताया, ठीक है। कोई व्यक्ति जैसे किसी गांव में रहता है तो उस गांव का एक क्षेत्र निश्चित रहता है ना, उस गांव की सीमाएं निश्चित रहती हैं। यहाँ तक इस गांव की सीमा है, उसके बाद दूसरे गांव की सीमा शुरू हो जाती है, होती नहीं होती है ना। वैसे ही अपना नगर का भी सीमा निश्चित रहता है ना। देश की भी सीमा निश्चित रहता है हर देश का। ये देश यहाँ से यहाँ तक अपना विस्तृत या फैला हुआ रहेगा, उसके बाद दूसरा देश शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो व्यक्तियों का समूह जहाँ निवास करेगा, ठीक है, तो जिस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करेगा उस भौगोलिक क्षेत्र की सीमाएं क्या रहेंगी? निश्चित रहेंगी। क्लियर हो रहा है जी? तीसरा क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पर बच्चों? सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना किसे कहेंगे? पूरा समूह की भावना, एक अपनापन, हम की भावना। सामुदायिक भावना को सीधा सीधा हम लोग हम की भावना कहेंगे उसको, है ना, कि यह समुदाय हमारा है ना।
मतलब उससे बिल्कुल अटैचमेंट रहेगा, जुड़ाव रहेगा उस जगह से, समझ रहे हो ना, अपनापन रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखना, एक ही गांव के लोग जैसे कहीं बाहर किसी शहर में जाके मिले अचानक, तुम्हें एक अपनापन जागृत होगा, अरे हम लोग एक ही गाँव के रहने वाले हैं, होता नहीं होता है? वही है जो अपनापन है, हम की भावना है, उसी जुड़ाव है उस समुदाय से, ठीक है, उसी को हम सामुदायिक भावना या हम की भावना कहते हैं। या तो इसका उदाहरण मैं देता हूँ, एकदम सरल उदाहरण गाँव से ही लेता हूँ, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। जैसे गांव में किसी के यहाँ किसी की बेटी की शादी है, गांव में किसी के यहाँ किसी की बेटी की शादी है ना, तो वहाँ पर गांव वाले ये नहीं सोचते कि इस व्यक्ति के ही लड़की की शादी है, गांव वाले पूरा ये सोचते हैं कि बेटी पूरा हमारे गांव की बेटी है, होता नहीं होता है? और लोग पूरा जा करके उस घर में और उस कार्यक्रम में पूरी तरह से भागीदारी करेंगे, पूरी मदद करते हैं। उसको ये नहीं सोचते कि केवल एक व्यक्ति के बेटी की शादी है, पूरा उसे गांव की बेटी समझा जाता है और जा करके पूरा मदद किया जाता है, पूरा ये सोचा जाता है कि हमारे घर के जैसे काम जैसे होता है ना, यही अपनापन है, यही हम की भावना है, ठीक है। हम की भावना मतलब बिल्कुल उसको अपना समझना, उनके हर सुख दुख में भागीदार होना, उनके सुख को भी अपना समझना, उनके दुख को भी अपना समझना, यही हम की भावना है। तो हमेशा समुदाय के जो आवश्यक तत्व, तीसरा नंबर क्या है, सामुदायिक भावना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, हम की भावना, ठीक है। मतलब उसको उस समुदाय को अपना समझना, उनके कामों को अपना समझना, एक दूसरे की पूरी तरह से मदद करना, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा हम की भावना। क्लियर हो गया? तो इसको याद रखना है आप लोगों को। समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, बोलो तो एक बार। व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं समुदाय की विशेषताओं को देखते हैं, ठीक है। आप लोग परीक्षा में इसी तरह से, है ना, पहले भी बताया हूं मैं, रेखा चित्र बना के उसको प्रस्तुत करना, अब आगे उसका वर्णन करना, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर है स्वतः विकास। समुदाय की विशेषताओं के यहाँ मैं लिखा हूँ मैं, ठीक है, और ये रेखा चित्र के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ मैं। परीक्षा में ऐसे ही लिखना है, अंक अच्छे मिलेंगे। और इस प्रकार से जब आप लोग लिखोगे, उसके बाद फिर इसके बारे में जितने भी लिखे रहोगे पॉइंट को, उसको बारी बारी से क्या करोगे, इसको पूरा व्याख्या करके उसको 2-3 लाइन में लिखते जाना है ना, तभी अंक अच्छे मिलेंगे। मैं इसको क्रमशः बताते जा रहा हूँ और इसके बारे में एक्सप्लेन करते जाऊँगा। फिर समुदाय की विशेषताएं में है स्वतः विकास,
पहला नंबर, दूसरा स्थायित्व, तीसरा सामान्य जीवन, चौथा सामान्य नियम, पांचवा विशिष्ट नाम, छठवां अनिवार्य सदस्यता, सातवां मूर्तता, आठवां व्यापक उद्देश्य और नौवां आत्मनिर्भर। ठीक है, 9 इसमें विशेषताएं इसमें देखने को मिल रहा है जो मैं लिखा हूँ, तो मैं इनके बारे में बताते जा रहा हूँ। सबसे पहला है स्वतः विकास, है ना। तो समुदाय का स्वतः विकास होता है, उसको हम भली भांति सोच करके नियोजित ढंग से उसको निर्माण नहीं करते। जैसे कॉलोनी बसता है बड़े बड़े शहरों में, व्यक्ति सोच समझ के कॉलोनी को बसाता है, उसको हम समुदाय नहीं कहेंगे। जिसका विकास स्वतः हुआ, अपने आप होगा, ठीक है, धीरे से स्वतः अपना क्या होता है, विकास हो जाता है, उसी को हम बोलेंगे समुदाय का। ठीक है, समुदाय का अपने आप धीरे से प्राकृतिक रूप से स्वतः विकास करने का क्या होगा, सीधा सीधा प्राकृतिक रूप से इसका धीरे से स्वतः इसका निर्माण हो जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। ठीक है ना, व्यक्ति इसको सोच समझ के नहीं बनाता। दूसरा क्या है, समुदाय की विशेषता में स्थायित्व पाया जाएगा। समुदाय हमेशा, जो समुदाय विकसित हो गया धीरे से, उसमें क्या रहेगा, स्थायी बन रहेगा। ऐसे नहीं है कि अभी बन गया 4 साल बाद खत्म हो गया, वैसे नहीं रहता है ना। धीरे से स्वतः जब विकास कर लेता है, उसके बाद उसमें स्थायित्व आ जाता है, हमेशा ये स्थायी रहेगा। तभी खत्म होगा जब कुछ प्राकृतिक आपदा आएगी, भूकंप आएगा, है ना, या कुछ महामारी, इसी प्रकार से अगर कुछ होगा ना, बाढ़ आ गया, ऐसी स्थिति में ही खत्म होगा, नहीं तो लंबे समय तक वो बना रहता है। क्लियर हो रहा है। तीसरा है सामान्य जीवन। ठीक है, तो समुदाय की विशेषता क्या है, सामान्य जीवन है ना। सामान्य जीवन कहने का अर्थ क्या है, समुदाय में जितने भी लोग रहते हैं उनका जिंदगी जीने का तरीका एक जैसे रहेगा, उनकी एक सामान्य संस्कृति रहेगी, खान पान रहन सहन विचार व्यवहार, इस प्रकार से समरूपता पाई जाएगी, समानता पाई जाएगी उसमें एक समुदाय के लोगों में। समझ रहे हो, देखना एक गांव के लोग जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन आचार विचार एक जैसे रहता है, वही पर दूसरे गांव या दूसरे नगर के लोगों का जिंदगी जीने का तरीका तो दूसरा रहेगा, होता है ना। तो एक समुदाय के लोगों का जो जीवन रहता है वो क्या रहेगा, सामान्य रहेगा, मतलब खान पान रहन सहन विचार व्यवहार आदर्श, है ना, ये सब क्या रहेंगे, लगभग समान रहेंगे। क्लियर हो रहा है। फिर विशेषता हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है सामान्य नियम। ठीक है, तो हर समुदाय की एक सामान्य नियम पाया जाएगा, एक नियम व्यवस्था रहेगा, तभी वो समुदाय क्या रहता है, अपने अस्तित्व को बना के रखता है। नियम कहने का अर्थ यह है कि एक तरह से अपने जो समुदाय के सदस्य हैं उन पर एक नियंत्रण की व्यवस्था पाई जाएगी। समझ रहे हो ना, एक सामान्य नियम रहेगा जिसका पालन करना पड़ता है समुदाय के लोगों को, तभी वहाँ पर नियंत्रण व्यवस्था बनी रहेगी और समुदाय अपने अस्तित्व को बनाकर रखा रहेगा। नियम नहीं रहेगा मान लो तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, तो समुदाय अपने क्या बोलते हैं जो जीवन है या लंबे समय को बना के रख पाएगा, क्या नहीं रख पाएगा, है ना। तो समुदाय के स्थायित्व के लिए एक सामान्य नियम का होना आवश्यक है, और वही जो नियंत्रण व्यवस्था है उसको स्थायित्व प्रदान करता है। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, समुदाय की विशेषता में विशिष्ट नाम। जोर से बोलना क्योंकि वीडियो बन रहा है, यूट्यूब में जाएगा, है ना। ठीक है ना। तो समुदाय की विशेषता में नेक्स्ट है विशिष्ट नाम। हर समुदाय के खास नाम रहता है, देखना हर एक गांव का एक नाम रहेगा विशेष, नगर का रहेगा, देश का भी रहता है ना। तो समुदाय का एक विशेष नाम रहता है, उसी द्वारा वो जाना पहचाना जाता है, उसी नाम के आधार पर उसकी पहचान होती है कि ये समुदाय है। ठीक है जी, उसी नाम से जाना जाता है, वो एक तरह से बोला जाए नाम उसकी पहचान है उसका समुदाय का। क्लियर हो रहा है। फिर क्या है, अनिवार्य सदस्यता। हर कोई व्यक्ति समुदाय का अनिवार्य रूप से सदस्य होता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी समुदाय में न रहता हो, समुदाय में रहना अनिवार्यता है हमारी, समझ रहे हो ना। कोई व्यक्ति समुदाय के बिना नहीं रह सकता, मतलब इसकी सदस्यता क्या रहती है, अनिवार्य। ठीक है जी। हर कोई सोचेगा कि मैं समुदाय में रह जाऊंगा, नहीं रह सकता, चाहे वो किसी गांव में रहे या नगर में रहे या किसी देश में, रहना तो पड़ेगा ही, इसकी सदस्यता अनिवार्य है। क्लियर हो रहा है जी। नेक्स्ट है मूर्तता। समुदाय क्या होता है, मूर्त होता है। मूर्त किसे कहेंगे, इसके पहले ही पढ़ाया था मैं, मूर्त अमूर्त को बताया हूँ जब मैं समाज के बारे में बता रहा था, सामाजिक संबंधों के बारे में, तो अमूर्त है बताया था, याद है ना। यहाँ पर समुदाय क्या रहा है, मूर्तता, मतलब मूर्त है कि किसे कहेंगे, मूर्त अमूर्त, कुछ बताओ तो। हाँ
बताओ जी। जो दिखाई देता है, जिसको हम भली भांति अपने इंद्रियों या आंखों के द्वारा देख सकते हैं, मूर्त है ना। जो दिखाई नहीं देता, महसूस होता है, अमूर्त, वो अमूर्त है। जैसे मैं उदाहरण बताया था, मैं जैसे यहाँ पर आप लोगों के समक्ष में दिखाई दे रहा हूँ, है ना, भली भांति यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मुझे, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, ये क्या है, मूर्त है। लेकिन जैसे मेरी आवाज है, आप लोगों की आवाज है ना, ये क्या है, अमूर्त है। जैसे गुलाब फूल का भी उदाहरण दिया था, गुलाब फूल को हम देखते हैं जी, वो मूर्त है, और उसकी जो सुगंध है गुलाब फूल की, वो क्या है, अमूर्त है। अमूर्त है। क्लियर हो रहा है जी। समुदाय को हम भली भांति इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम देख सकते हैं कि यहाँ कौन लोग निवास करते हैं, किस प्रकार से है, बसा है करके, किस नाम से मूर्त है, गाँव को, नगर को, है ना, या देश को हम देख सकते हैं ना, ठीक है ना, वहाँ के रहने वालों को देख सकते हैं, जो ये मूर्त रहता है। क्लियर हो गया। उसके बाद इसकी देश की विशेषता क्या है, व्यापक उद्देश्य। समुदाय का जो उद्देश्य रहता है व्यापक रहता है। व्यापक मतलब बड़ा, कोई छोटा नहीं कि व्यक्ति एक छोटे से उद्देश्य के लिए समुदाय को बस, मतलब कि एक छोटे से उद्देश्य के नाम से समुदाय का विकास हो गया, निर्माण बस ही नहीं रहता, पूरा उसका उद्देश्य व्यापक रहता है। मतलब एक तरह से बोला जाए तो व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा जीवन अपने क्या बोलते हैं समुदाय में निवास करता है, समुदाय में जीवन जीता है, पूरा समुदाय में पूरा अपने जीवन को जीता है, पूरे समुदाय के अंतर्गत पूरा अपने जीवन को व्यतीत करता है। एक तरह से बोला जाए पूरे जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति समुदाय में ही रहता है। इस नाम से समुदाय का उद्देश्य क्या रहेगा, छोटा नहीं रहेगा, यहाँ बड़ा रहेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि पूरे जीवन भर का सवाल है ये, है ना, पूरे समुदाय के लोगों के जीवन का सवाल है, तो यहाँ पर उनकी जितनी भी आवश्यकताएं रहेंगी, जितने भी उद्देश्य रहेगा, सब क्या रहेगा, व्यापक रहेगा, समझ रहे हो। ठीक है। उसके बाद क्या है, आत्मनिर्भरता। अंतिम हम क्या देखेंगे, आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता किसे कहेंगे, बताओ तो। जो अपने आप, जो स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहता है ना, दूसरे का सहारा नहीं लेता, दूसरे की मदद नहीं लेता, ठीक है ना, जो अपने ऊपर निर्भर रहेगा, अपने पर खड़ा रहेगा, उसी को हम आत्मनिर्भर कहेंगे। यह बड़ा है। समुदाय की विशेषता क्या होती है, आत्मनिर्भरता पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक खास चीज है जिसको मैं प्रकाश डाल देता हूँ मैं, जो छोटे से आदिम समुदाय हैं, है ना, या जनजाति समुदाय हैं, उन लोग ज्यादा आत्मनिर्भर रहते हैं। अगर हम लोग आधुनिक संदर्भ में देखें तो, समझ रहे हो, आज ऐसा हो गया है कि कोई भी जो समुदाय है पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं दिखता। गांव, नगर, देश सब एक दूसरे पर निर्भर है। समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति जो है एक ही छोटे से समुदाय में नहीं हो सकती ना। हमको आत्मनिर्भरता कहाँ देखने को मिलेगी, जो छोटा समुदाय है, जैसे आदिम समुदाय है, जनजाति समुदाय है, वहाँ मिलेगा। वहाँ पर कि लोग जहाँ तक होता है बहुत कुछ अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना, दूसरे ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं लोग। क्लियर हो रहा है। तो आत्मनिर्भरता हमको छोटे समुदाय में देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसका कहने का अर्थ ये नहीं है कि आत्मनिर्भर जैसे गांव, नगर या देश नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ सीमा तक, है ना, सामाजिक रूप से रहेंगे। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है, आर्थिक रूप से, है ना, आजकल दूसरे ऊपर निर्भरता बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक रूप से आत्मनिर्भरता पाई जाएगी जो बड़े समुदाय हैं, ठीक है। और छोटे समुदाय में आर्थिक, सामाजिक, इस प्रकार से वहाँ पर आत्मनिर्भरता ज़्यादा देखने को मिलेगी छोटे समुदाय में। क्लियर हो रहा है। तो हम लोग इस प्रकार से समुदाय की विशेषताओं को देख लिए। क्लियर हो रहा है ना जी, बन जाएगा इसको जी। तो आप लोग इस प्रकार से रेखाचित्र के द्वारा इसे प्रस्तुत करना। अब आज में इसको क्या करोगे, हर पेरेंट को कम से कम 2-2 3 लाइन इसको लिखते जाना होगा परीक्षा में, तब आप लोगों को नंबर अच्छा मिलेंगे। क्लियर हो रहा है ना। अब हम लोग देखते हैं सीमावर्ती समुदाय के बारे में। ये तो हम लोग समुदाय के बारे में पढ़ लिए ना जी। सीमावर्ती समुदाय किसे कहेंगे, तो मैकआवर पेज जो हमारे समाजशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान हुए, उनका कहना है कि समुदाय में कुछ ऐसे भी हैं जो समुदाय की कुछ विशेषताएं तो उनमें आती हैं, लेकिन पूरी तरह की विशेषताएं उसमें नहीं आ पाती। इस कारण उनको हम पूरी तरह से समुदाय उसको नहीं कह सकते उसको, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, सीमावर्ती समुदाय, मतलब इसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती है समुदाय में। ऐसे कौन कौन सा होगा, तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया जाति का, किसका दिया, जाति। तो जो जाति व्यवस्था है इसमें
हम देखते हैं कि व्यक्तियों का समूह है। देखो किसी भी को समुदाय है कि नहीं, उसको तोड़ने के लिए मुख्य रूप से 3 अनुमान है, मैं जो आवश्यक तत्व बताया, पहले उसी पर फोकस करना। क्या क्या है? व्यक्तियों का समूह रहता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र रहेगा और हम की होना पाई जाती है, बताया ना, आवश्यक तत्व है। और उसके बाद फिर ये सब विशेषताओं को भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, लेकिन मुख्य रूप से आवश्यक हो। ठीक है, जाति को अगर हम देखें तो जाति में क्या होता है? व्यक्तियों का समूह तो है ना, वो तो सही है, हम की भावना ही पाई जाती है एक जाति के लोगों में, ये भी ठीक है, लेकिन निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं पाया जाता। अगर ये बोला जाए कि इस जाति के लोग इस गांव में या नगर में पाए जाते हैं, नहीं हो सकता। वैसे अलग अलग जगह में बसे रहते हैं, अलग अलग एक ही जाति लोग देखना है ना, कि एक ही जाति के लोग या अलग अलग जाति के लोग अलग अलग गांव में, अलग अलग नगर में बसे रहते हैं, है ना, देश के बहुत सारे भागों में बसे रहते हैं, तो कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं पाया जाता उसमें, है ना। किसी गांव में सब जाति के लोग पाए जाएंगे, एक जाति लोग वैसे नहीं होता ना, अलग अलग जगह में फैले रहते हैं। इस नाम से निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का उसमें अभाव पाया जाता है। इसी नाम से जाति को सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, मैं जो बताया उनके हिसाब से। फिर उन्होंने बंदीगिरी के बारे में बताया। जो बंदीगिरी रहता है उसको भी उन्होंने सीमावर्ती समुदाय के बारे में, लेकिन मैकावर पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसे एक जगह से समुदाय भी कर दिए हैं जहाँ तक है ना। तो लेकिन वहाँ पर किस कारण कहे हैं? व्यक्तियों का समूह तो रहता है, निश्चित क्षेत्र में बंदीगिरी रहेगा और साथ में कुछ हद तक हम की भावना पाई जाती है, इसी नाम से उन्होंने बोल दिया है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो बंदीगिरी का क्या बोलते हैं, स्वतः विकास नहीं होता। इंसान ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बंदीगिरी की स्थापना किया, सही है ना, पहला चीज। दूसरा चीज, जो बंदी रहते हैं उनमें जो एक गांव में है ना, एक नगर में, जनजातीय समुदाय में जो हम की भावना पाई जाती है, अपनापन, वो चीज़ वहाँ नहीं पाया जाता, सीमित मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसी नाम से बंदीगिरी भी सीमावर्ती समुदाय में आएगा। तीसरा नंबर उन्होंने बताया पड़ोस को। पड़ोस जानते हो मेरी, मोहल्ला एक तरह से मोहल्ला बोलते हो ना जी शब्दों में, तो पड़ोस के बारे में बताया कि वो सीमावर्ती समुदाय है। क्यों? देखो पड़ोस में व्यक्तियों का समूह है, सही है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र रहता है ना, अपने गांव या नगर के अंदर का जहाँ हम रहेंगे पड़ोस रहेगा। लेकिन जो हम की भावना है, कि हम की भावना जो है आजकल के जैसे नगर हैं, बड़े बड़े नगरों में हम की भावना नहीं पाई जाती। मतलब इस प्रकार से होता है कि एक ही मोहल्ला के रहने वाले दूसरे को जानते पहचानते नहीं। आजकल बड़े बड़े नगरों में होता है ना, अगल बगल वाले फ्लैट में रहेंगे, कॉलोनी में रहेंगे, दूसरे को जानते नहीं, तो अपनापन हम की भावना नहीं पाया जाता, समझ रहे हो। इस नाम से हम पड़ोस को भी पूरी तरह से समुदाय की श्रेणी में नहीं मान सकते, समझ रहे हो, सीमावर्ती के अंतर्गत माना गया। क्लियर हो गया? अब हम लोग थोड़ा सा, मैं अब अपना इस टॉपिक के अंतिम भाग में पहुँचता हूँ। समुदाय और थोड़ा सा समाज, इनके अंतर को बता देता हूँ। ठीक है, समाज क्या है बच्चे लोग, मैं बताया था इससे पहले क्लास लिया था, तो किसे कहेंगे समाज? लोगों के समूह को, लोगों सामाजिक संबंधों के जाल को, सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को या जाल को हम क्या कहेंगे? समाज कहेंगे। याद है ना, बताया था मैं, सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था या जाल को हम समाज कहेंगे। ठीक है, जबकि समुदाय क्या है? तो समुदाय सामान्य जीवन और भागीदार लोगों का ऐसा समूह है जो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, जिसमें हम की भावना पाई जाती है। क्लियर हो रहा है ना? तो देखो सामाजिक संबंधों का जाल है, बता चुका हूँ। सामाजिक संबंध क्या होते हैं? अमूर्त को रहते हैं, हम देख नहीं सकते, पढ़ा चुका इसको मैं। ठीक है, जबकि समुदाय को हम देख सकते हैं, एक समुदाय के लोगों को निश्चित जगह में, है ना। इस कारण समुदाय क्या होगा? मूर्त होगा। क्लियर हो रहा है? समाज क्या है? अमूर्त है, क्योंकि सामाजिक संबंधों से बना है। जबकि समुदाय क्या है? मूर्त है। क्लियर हो रहा है? समाज अमूर्त है और समुदाय मूर्त है ना। समाज अमूर्त है और समुदाय मूर्त है। क्लियर हो रहा है जी। उसी तरह से समाज बहुत व्यापक हो जाएगा, व्यापक धारणा है, और समुदाय उसके अंतर्गत छोटी अवधारणा है। मतलब समाज के अंतर्गत बहुत सारे समुदाय निवास करते हैं। ठीक है, तो समुदाय क्या है? छोटी अवधारणा है, छोटा चीज है, और समाज बहुत बड़ा है। क्लियर हो रहा है?